हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट को फॉलो करना शुरू करा है। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, अगर हम जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो हम जावास्क्रिप्ट को फॉलो कैसे करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट जो है, मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, और कैसे ये इतनी जल्दी ग्रो करा कि ये फ्रंट फ्रंट और बैक दोनों, मतलब एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने के लिए हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है, वो जावास्क्रिप्ट, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम एमडीएन को फॉलो करते हैं। जो भी वेबसाइट्स, अगर जितनी भी चीज़ें हैं, ये एमडीएन जो है जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप कुछ भी आपको जानना है, कोई भी अगर नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट होता क्या है? सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है एक सिंपल सी मॉड्यूलर लैंग्वेज है, जिसको हम नॉर्मल लाइट वेट कहते हैं। लाइट वेट इसलिए क्योंकि ये कंपैटिबल है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा रैम नहीं खाती, ज़्यादा साइज़ बड़ा नहीं होता इनकी फाइल्स का, इसलिए लाइट वेट कहते हैं। दूसरा, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म्स होती हैं। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और अगर आपको मान लो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म में कहीं और भी काम करना है, किसी और चीज़ पे भी, तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इजीली काम कर सकते हैं। लाइक iOS पे करना हो तो आप iOS पे भी कर सकते हो, लिनक्स पे करना हो, उबुंटू फॉलो करते हो तो उबुंटू पे, और विंडोज़ पे तो हर कोई करता ही है, तो विंडोज़ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक मीन्स कि लेट सपोज आपने कोई वेरिएबल, ये जी इसकी मैं जेएस फिडल की मैं आपको एक अलग ट्यूटोरियल बता के दे दूंगा कि ये जेएस फिडल क्यों यूज़ करते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, लेट ले लेते हैं नेम इक्वल टू सुरेश नाम ले लेते हैं। अब मुझे इसका नेम को चेंज करना है, तो मैं आराम से इसको नेम को दोबारा चेंज कर सकता हूँ। वेर नेम इक्वल टू, एक नंबर बना लेते हैं। नंबर बना दिया तो ये अगर हम इसको कंसोल करेंगे नेम, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा नंबर जो आएगा 20 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसको हम रन टाइम पे कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसके वेरिएबल्स को कहीं भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, बट वो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे जब हम एकदम एंड में पहुंच जाएंगे जावास्क्रिप्ट के। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है इतनी लाइट वेट होती है कि हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप? जैसे कि ये पूरी की पूरी पैनल देख रहे हैं, ये सारा का सारा जावास्क्रिप्ट पे है। तो जितनी वेबसाइट्स होती हैं उसमें 99.9% वर्क जो होता है एक जावास्क्रिप्ट का होता ही होता है। लेट सपोज हम अमेज़ॉन खोल लेते हैं, तो ये सारी फाइल जितनी भी हैं आप देखते हैं वेब पे, जितना भी कुछ भी रेंडर होता है ये सारा जावास्क्रिप्ट पे ही रेंडर होता है। मैं आपको एक अलग ट्यूटोरियल बता के दे दूंगा जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को HTML से एम्बेड कैसे करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में होता है। तो आइए इसका यूज़ करते हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम इसको इन ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा होता है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आप कंट्रोल आई दबा दीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ से इंस्पेक्ट पे जाइए। हमारे पास ये पैनल खुलकर आएगा। मैं कंसोल खोलता हूँ। कंसोल के बाद मैं ये जो पैनल है, ये पूरा सेगमेंट मेरा एक तरीके से जावास्क्रिप्ट कंपैटिबल है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट सपोज मेरे को लेना है console.log, इस पर सारी लाइब्रेरीज एक साथ ही आ जाती हैं अगर आपको जो भी यूज़ करना है। नेम लिखते हैं एडम। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, सॉरी माय बैड, मैं कॉलम बोलना भूल गया, मैंने जैसे ही लगाया एडम, तो ये देखा आपने कि सिंपल सा एडम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो कोई भी फंक्शन हमें यूज़ करने हैं, कोई मेथड यूज़ करना है, लेट सपोज मुझे एक एडिशन का मेथड बनाना है। लेट ए इक्वल टू 20 बी, लेट ए इक्वल टू 20, लेट बी इक्वल टू 30, console.log a प्लस बी। तो इसको जैसे ही करेंगे हम, तो ये सारा का सारा हमारा ये खुद ही एक जो भी ब्राउज़र होता है वो खुद ही एक जावास्क्रिप्ट आईडी के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे कंपैटिबल है VS कोड। हम VS कोड पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। VS कोड की ऑफिशियल साइट पे जाइए, यहाँ से आप इसको VS कोड को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए, इसका ट्यूटोरियल मैं अलग बना के दूंगा आपको VS कोड का भी। अभी बस नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पे आते हैं, और करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे .js फाइल देख रहे हैं, वैसे ही JS फाइल बनेगी आपकी, और कंपाइल में आपको चलाना है कि नोड स्टार्ट। इससे हमारा क्या कहते हैं पूरी की पूरी JS फाइल चल जाएगी।
तीसरी चीज़ है कि हम जावास्क्रिप्ट लाइट वेट है, इट मीन्स हम इसको इजीली कंपेटिबल हम वो कर सकते हैं। लेट्स सपोज जेएस फिडल, मैं जेएस फिडल को फॉलो करता हूँ। रीज़न बीइंग जेएस फिडल जो है वो इजी होता है यूज़ करने के लिए और ये बहुत ही लाइट वेट है, सिंपल तरीके से मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ इसमें। तो कुछ भी नहीं लिखना, आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है, जेएस फिडल डालना है .net, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पूरी एक लाइब्रेरी मिल जाएगी जहाँ पे आप इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा कोड था, हम प्रीवियस कोड को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सो बेसिकली जो है जावास्क्रिप्ट हमारी फ्रंट एंड पे तो हम इस तरीके से काम करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हम बेसिकली एक चीज़ और बता देता हूँ आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ये आप जितने भी एलिमेंट देख रहे हो यहाँ पे आप जैसे स्क्रिप्ट देखते हो choices.js, तो स्क्रिप्ट के फॉर्म में हम जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी HTML फाइल्स होती हैं हमारी, उसमें जावास्क्रिप्ट इसी तरीके से एम्बेड होता है। एक एक्सटर्नल सोर्स भी होता है और एक इंटरनल भी होता है। तो फ्रंट पे हम जब भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, लाइक रिएक्ट जेएस हो गई, ये रिएक्ट की ऑफिशियल साइट है, रिएक्ट जेएस हो गई, एंगुलर हो गई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जिससे हम वेबसाइट्स को बना सकते हैं। बैकएंड पे यूज़ करने के लिए हम बैकएंड पे इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं, हम एक ऑब्जेक्ट की तरह एक पाइपलाइन पास करते हैं जो फ्रंट को बैक से जोड़ती है और उस बैक में जोड़ने के बाद हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट सपोज मुझे node.js डालना है तो मैं node.js पे जाऊँगा। ये node.js जो है ये भी जावास्क्रिप्ट की एक जावास्क्रिप्ट का एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ये ओपन सोर्स होता है, इजीली हम इसको यूजली यूज़ कर सकते हैं। तो node.js का मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रखा है वीडियोज़ में, आप चेक कर सकते हैं और इजीली हम उसको देखेंगे और यहाँ से हमारा बैकएंड का जो जितना भी क्रिएशन है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक दैट्स मोस्टली इट विद द जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट को फॉलो कीजिए, ये आपकी हमेशा हेल्प करेगा और आने वाले टाइम में आप एक बहुत बड़े डेवलपर बन जाएंगे अगर आप जावास्क्रिप्ट को ढंग से फॉलो करते हैं। सो या थैंक यू। सो दैट्स मोस्टली इट विद दिस टॉपिक। अगर कोई भी इशू होता है जस्ट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। Thank you for watching this video. I hope you like this video. So please share it, comment on it and like it. Most important, please subscribe करो यार, बहुत ज़्यादा कंटेंट्स आने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के जो हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में। थैंक यू, बाय।